पीटीआई का पावर शो जो है वो अब चंद ही घंटों के फासले पे है। तैयारियां मुकम्मल हैं। एक तरफ पीटीआई तैयारियां कर रही है, दूसरी तरफ हुकूमत की तैयारियां भी जारी हैं। पीटीआई के काफले निकल पड़े हैं, जलसागाह में पूरा जलसे जैसा माहौल है। कारकुनान पहुंच चुके हैं, कंट्रोल संभाला हुआ है, जो रहनुमा है वो भी पहुंचे हुए हैं। और इस वक्त तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एट द मोमेंट तो कोई आसार ऐसे नजर नहीं आ रहे कि जलसा जो है वो ना हो सके या आखिरी मोमेंट पे कोई एनओसी कैंसिल हो, क्योंकि अभी उस तरह का माहौल है कि एनओसी कैंसिल भी हुआ तब भी जलसा होगा। ऑल्दो कि हुकूमत ने अभी एक पब्लिक ऑर्डिनेंस जो है उसका सदारती मंजूरी जो है वो दे दी है, यानी पब्लिक ऑर्डिनेंस बन गया जिसके तहत आप बिना इजाज़त जलसा नहीं कर सकते। 3 साल की सज़ा, और अगर दूसरी बार किया तो 10 साल की सज़ा। ये जो लोग हुकूमत में होते हैं ना, उन्हें शायद लगता है कि सदाबहार बादशाही इनकी है, सदाबहार हुकूमत इनकी है, और ये तो कभी ऑपोजिशन में आएंगे नहीं, इन्हें तो शायद कभी जलसा करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। तो आज जो कानून साजी कर रहे हैं आवाम को जलसे जुलूसों से ज़रा बाज रखने की या दूर रखने की, शायद कल को उन्हें ज़रूरत पड़ेगी आवाम के साथ की, या फिर उन्हें इतना यकीन हो चुका है कि आवाम अब उनके साथ नहीं है तो शायद कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि वो इस लेवल का जलसा कर सके या इस तरह पब्लिक को लीड कर सके साथ लेके। तो उन्होंने ये पब्लिक ऑर्डिनेंस जो बिल है वो मंजूर करा लिया पार्लियामेंट से, सेनेट से, और फिर सदर हाउस की जानिब से भी उसकी बाज़ाब्ता मंजूरी आई गेस हो गई है। तो उसके नतीजे में थोड़ा बहुत असर तो पड़ेगा, लेकिन इस जलसे पर नहीं पड़ेगा। आने वाले दिनों में शायद कोई इम्पैक्ट होगा। लेकिन बहरहाल जलसागाह में माहौल इस टाइम फुल बन चुका है। आखिरी मरतबा मुझे याद है सरकारी इंतजामात के तहत, या सरकारी इंतजामात का थोड़ा लफ्ज़ ज़्यादा एग्जैजरेट हो जाता है, यूँ कह लीजिए कि सरकारी ताउन के साथ जो आखिरी जलसा पीटीआई का हुआ था वो 27 मार्च को हुआ था, जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, और जिस जलसे में उन्होंने वो साइफर के बारे में बताया था, आपको याद होगा। तो वो एक ऐसा जलसा था जो इस्लामाबाद में आखिरी मरतबा इमरान खान ने बतौर प्राइम मिनिस्टर किया, और उसके बाद फिर और जलसे हुए F9 पार्क में आगे पीछे, लेकिन वो फिर उस टाइम हुक्मरान जमात का हिस्सा नहीं थे, यानी पार्लियामेंट से भी निकल चुके थे। इस बार इमरान खान तो ग्राउंड पे नहीं होंगे ऑब्वियस रीजन की वजह से कि वो जेल में है, लेकिन उनकी कॉल पे इस बार भी पूरा पाकिस्तान निकलने को तैयार है। 27 मार्च को भी पूरा पाकिस्तान निकला था, काफले ग्राउंड के अंदर बाहर हर जगह पर नजर आ रहे थे। और इस बार भी सिचुएशन वैसी है, क्योंकि लोग डेस्परेट हैं, या लोगों को जिद बन गई है अब कि उन्हें रोका गया ना, बार बार रोका गया, बार बार उनको आजमाया गया, उनके ऊपर जिस तरह से पिछले कुछ महीनों से हुआ, उनको उनका आईनी हक इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं मिल सकी। तो अब ये जो इजाज़त मिली है तो इसको वो भरपूर तरीके से एक्सरसाइज करना चाहते हैं। ऑल्दो के रुकावटें अभी भी हैं, कोई पता नहीं आखिरी मोमेंट पे कमिश्नर साहब एनओसी मनसूख कर दें और फिर कहें कि जनाब ये ऑर्डिनेंस आ चुका है, अब तो आप इजाज़त के साथ ही कर सकते हैं। या फिर जिस तरह से काफले रोके जा रहे हैं, पता चला कि हलीम आदिल शेख का काफिला रोका, फिर लाहौर से कुछ काफले चलेंगे, उनके लिए भी मुश्किल होगी। तो आसान सूरत हाल नहीं रहेगी। बहरहाल पीटीआई अपने तौर पे पूरा जोर लगा रही है कि एक फुल हाउस शो या एक ज़बरदस्त मैसिव क्राउड के साथ इमरान खान के बगैर भी लीडर लेस एक पावर शो करके दिखाए। तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा अगर ये कामयाब हुआ। ये कोई लॉन्ग मार्च नहीं है, ये कोई सिट इन नहीं है एक जलसा ही, लेकिन इम्पैक्टफुल होने वाला है।